हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड में के सिलेबस में दोस्तों क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों के एक सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। और इस वीडियो में बेटा हम सीखेंगे, देखिए जूलॉजी लेकर आए हैं और जूलॉजी में चैप्टर आपको पता है 15वां चल रहा है। 15वें चैप्टर का नाम है बेटा मानव अनुवांशिकी। ये देखिए मानव अनुवांशिकी। मानव अनुवांशिकी का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और बेटा ये पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2। मानव अनुवांशिकी का पार्ट 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपको बता दूं, देखिए आपका चैप्टर है ये 15वां चैप्टर बेटा 15वां है। आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। बेटा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि क्वेश्चन है हमारा रुधिर वर्ग और रुधिर वर्ग बेटा 6 अंक का पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग को इंग्लिश में बेटा हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप। बेटा ये 6 अंक का क्वेश्चन है। 6 अंक के क्वेश्चन में 6 अंक का पूछा जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज की है जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में, कब? 1902 में किसकी खोज की? ब्लड ग्रुप की खोज की, यानी रुधिर वर्ग की खोज की। उन्होंने क्या बताया? देखिए उन्होंने खोज करने के बाद ये बताया, ये देखिए मनुष्य, सपोज दैट ये मनुष्य है और सभी मनुष्यों में के अंदर क्या पाया जाता है? आपको पता है ब्लड। क्या पाया जाता है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर ब्लड। लेकिन कैसा ब्लड बेटा? हर मनुष्य में ब्लड जो होता है उसमें विभिन्नता होती है। क्या है? विभिन्नता। हर मनुष्य के अंदर ब्लड में क्या होगी? विभिन्नताएं। क्या होंगी? विभिन्नताएं होंगी। किस बेस पे विभिन्नताएं होंगी वो आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में आपको पता होना चाहिए लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? आरबीसी। क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। क्या? रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इस रेड ब्लड कार्पोसेल्स के अंदर यानी लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर क्या होता है बेटा? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स, कह सकते हो विशेष प्रकार की प्रोटीन्स के कारण होती है। अब किसके कारण होती है? देखिए फिर से समझिए, हमारा टॉपिक है रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप। भाई रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप किसने खोज की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की? 1902 में की। अब 1902 के बाद आप क्या लिखोगे? देखिए सभी मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप में विभिन्नताएं होती हैं। ये विभिन्नताएं किस कारण होती हैं? क्योंकि इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी को हिंदी होती है लाल रुधिर कणिकाओं, और लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर यानी इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर क्या होता है बेटा? इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट यानी उपस्थित होती है क्या? 2 प्रोटीन्स। क्या? 2 प्रोटीन्स। क्या उपस्थित होती है बेटा? 2 प्रोटीन्स। वो कौन कौन सी प्रोटीन्स है आपको बता दूं। देखिए 2 प्रोटीन्स आपकी है, एक है एंटीजन ए और दूसरी है बेटा एंटीजन बी। और इन्हीं एंटीजन ए और एंटीजन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण, किसके कारण? ये जो एंटीजन ए है इसकी प्रेजेंट, इसकी क्या? प्रेजेंटी OR और अब्सेंटी के कारण, इसकी प्रेजेंटी और अब्सेंटी के कारण यानी प्रेजेंट और अब्सेंट, उपस्थित और अनुपस्थिति के कारण क्या होता है बेटा? मनुष्य में रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। मनुष्य में रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? फिर 4 प्रकार का, यानी 4 वर्गों का। रुधिर वर्ग को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4 वर्गों में। अब आप आगे समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपकी बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। देखिए टॉपिक है हमारा रुधिर वर्ग, यानी इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप।
हमने पता करा कि ब्लड ग्रुप की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की है? 1902 में की है। इसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य के अंदर, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर ब्लड जो होता है, ब्लड में विभिन्नताएं होती हैं, यानी सभी मनुष्यों में ब्लड सेम नहीं पाया जाता, उसमें विभिन्नताएं होती हैं। किस कारण से विभिन्नताएं होती हैं वो समझिए। ये विभिन्नताएं बेटा इस कारण से होती हैं कि इसकी जो आरबीसी है, आरबीसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, यानी हिंदी की बात करूं तो लाल रक्त कणिकाएं। इस लाल रक्त कणिकाएं के ऊपर, किसके? इस आरबीसी के ऊपर एक विशेष प्रकार की क्या दो प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके ऊपर आरबीसी के कण के ऊपर उपस्थित होती है दो प्रोटीन। कौन कौन सी होती है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये दो प्रोटीन्स हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब आगे समझिए, इसी एंटीजन ए और इसी एंटीजन के प्रेजेंट होने और अब्सेंट होने, यानी जब ये एंटीजन प्रेजेंट होगी तो कौन सा ग्रुप होगा, कौन से ग्रुप का मनुष्य होगा, और अगर ये अब्सेंट होगी तो फिर उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ये चीज़ आपको बताई गई है। आगे समझिए वीडियो को बेटा, आगे समझिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ लीजिए क्योंकि दोबारा बोर्ड पे मैं इतना नहीं लिखूंगा। देखिए बेटा, ये है रुधिर, और रुधिर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज आपको पता है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की है। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है वो सभी मनुष्यों में, जो ब्लड है वो सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो विभिन्नताएं किस कारण पाई जाती हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर बेटा आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी का मतलब है इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। और लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर उपस्थित क्या होता है बेटा? ये दो प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। इस प्रोटीन्स का नाम है एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब इन्हीं प्रोटीन्स में के कभी कभी तो प्रेजेंट होती है ये एंटीजन ए, कभी कभी एंटीजन बी प्रेजेंट होती है, कभी कभी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होती हैं, कभी कभी कोई भी नहीं होता है। तो बेटा इस आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने 4 वर्गों में बांटा गया है, वो आप आगे समझिए। चलिए आगे समझिए। देखिए आप चार्ट कैसे करके बनाओगे? पहले बनाओगे आप क्रम संख्या लिखोगे। क्या? क्रम संख्या। आपने बेटा क्रम संख्या लिख ली 1, 2, 3 और 4। फिर आप क्या लिखोगे? ब्लड ग्रुप। क्या लिखोगे? ब्लड ग्रुप। आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ए बी, ए बी और ओ, 4 प्रकार का। अब देखिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। अब आपको ध्यान रखना है एंटीजन। क्या? एंटीजन। अगर हम एंटीजन की हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है बेटा प्रतिजन। क्या होता है? प्रतिजन। दूसरा कॉलम और बनेगा एंटीबॉडीज का। किसका? एंटीबॉडीज का। अब एंटीबॉडीज की बात की जाए तो हिंदी है इसकी प्रतिरक्षी। क्या है? प्रतिरक्षी। अब आप समझिए, देखिए यह है क्रम संख्या। आपने देखा कि चार्ट से क्लियर हो रहा है कि ब्लड ग्रुप में कितनी संख्या है? 4, यानी 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है मनुष्य के अंदर। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। अब आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज के बेस पे पहचान करनी है कि किस मनुष्य में कौन सा ब्लड है। अब आप समझिए, देखिए अगर किसी भी मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें बेटा एंटीजन ए होगा। मेरी बात समझ गए? किसी भी मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा। जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। ध्यान रखना, एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट चलेगी। जब ब्लड ग्रुप किसी मनुष्य का बी तो एंटीजन भी बी और एंटीबॉडी ए। समझ गए? जब किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए बी तो उसमें एंटीजन क्या? ए बी दोनों प्रेजेंट होंगी, दोनों उपस्थित होंगी। लेकिन अब एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडी बेटा कोई नहीं होगी। क्या? कोई नहीं होगी। किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप ओ, अब एंटीजन क्या होगा? एंटीजन तो कोई नहीं होगा। क्या? एंटीजन कोई नहीं होगा। लेकिन एंटीबॉडीज की बात करें तो ए और बी दोनों होंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस चार्ट को आप बनाओगे कैसे। कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है
और कहाँ पे आपसे मिस्टेक नहीं होगी, तो आप कैसे करके बनाओगे वो समझिए। देखिए, सबसे पहले आप क्रम संख्या एक कॉलम बनाओगे, 1 2 3 4 लिख लोगे। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये भी समझ लिया। अब इतना समझ में नहीं आया तो 2 कॉलम आपको बनाने हैं, एक एंटीजन का और एक एंटीबॉडी का। समझ गए मेरी बात? आपको पता होना चाहिए जिसका कोई भी मनुष्य है जिसका ब्लड ग्रुप ए उसका एंटीजन ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसका एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी उसमें एंटीजन ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ उसमें एंटीजन कोई भी नहीं। आप समझ लीजिए जस्ट अपोजिट, जिसका ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी, यानी ब्लड ग्रुप तो ए है लेकिन एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी और एंटीबॉडीज ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी और एंटीबॉडीज कोई नहीं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ तो एंटीबॉडीज ए बी। अब आप इसकी पहचान है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, किस ट्रिक से आप इसे पहचानोगे कि हमारा ये चार्ट जो तैयार है वो गलत है या सही है। आपको क्या करना, आपको यहाँ इस प्रकार से लगाना है गुणे का निशान। क्या लगाना है? गुणे का निशान। अब देखिए बेटा, मैं रफली समझा रहा हूँ, ये आपको फेयर में नहीं लगाना गुणे का निशान, मैं रफली समझा रहा हूँ। अगर आपका चार्ट सही है तो आपको पहचान हो जाएगी और गलत है तो भी आपको पहचान हो जाएगी। समझिए, देखिए जिसमें एंटीजन ए है उसके सामने ए आ रहा है, यहाँ ए यहाँ बी, अब यहाँ बी तो यहाँ भी बी है। इधर देखिए यहाँ ए बी है तो इसी निशान के सामने क्या है? ए बी, और यहाँ कोई नहीं है तो इसके सामने क्या है? कोई नहीं है। ये पहचान है। ऐसा नहीं होता है कि ए के सामने कभी बी आ जाए या बी के सामने कभी ए आ जाए, या कोई नहीं है तो ए बी दोनों आ जाए और ए बी दोनों है तो कोई नहीं आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर बी है तो यहाँ पे भी बी आएगी, यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए आएगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो बेटा मैंने पहचान बता दी। एक बार मैं शुरू से फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन बेस पे समझिए। देखिए फिर से एक बार शुरू कर रहा हूँ। देखिए आपने देखा टॉपिक्स का नाम है हमारा रोदरबर्ग यानी ब्लड ग्रुप। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने 1902 में की। उस खोज होने के बाद, खोज का पता करने के बाद कार्ल लैंड-स्टीनर ने बताया कि मनुष्य में मनुष्य के अंदर जो ब्लड है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं किस प्रकार की पाई जाती हैं? क्योंकि ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिकाएं, और लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर 2 प्रकार की विशेष प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसका नाम है एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी एंटीजन ए और एंटीजन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने 4 वर्गों में बांटा गया है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। पहचानोगे कैसे कि किस मनुष्य में कौन सा ब्लड ग्रुप है वो समझिए। देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए उसमें एंटीजन ए होगी, जिस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए उसमें एंटीजन ए। आप जब ब्लड ग्रुप टेस्ट कराओगे तो वो एंटीजन को देखेगा। आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपका एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप आपके अंदर बी है। अगर एंटीजन ए बी है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर एंटीजन कोई नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। आगे समझिए, इतनी बात मेरी समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे समझिए टॉपिक्स के लिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रक्त आधान। इसका मतलब है किसी भी मनुष्य को अगर आप ब्लड डोनेट करोगे, अपना ब्लड दान करोगे, तो आपको पता क्या होना चाहिए। देखो जब आप ब्लड किसी को दान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप है क्या, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। और जिस पेशेंट को आप दान कर रहे हो उस रोगी का भी ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि उसका ए है, बी है या ए बी है या ओ है। आपको पता एक बात और भी होनी चाहिए कि बेटा ब्लड दान उसी मनुष्य को कर सकते हो आप जिसका ब्लड आपके ग्रुप से मैच करता हो। जैसे सपोज दैट आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किस रोगी को ब्लड दोगे? आप जो रोगी ब्लड ग्रुप ए का होगा उसे आप दान करोगे। अगर आपने ऐसा नहीं करा, जैसे सपोज दैट आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपने ब्लड ग्रुप बी वाले को अपना ब्लड दान कर दिया, यानी उसके ऊपर चढ़ रहा है ब्लड, उसे दान कर रहा है, आपके बॉडी से ब्लड निकल रहा है और बी ग्रुप वाले को आप दान कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर ए है और आप दे रहे हो बी वाले को। तब क्या होगा? तब समझिए। देखिए ऐसा करने पर जब आरबीसी की कणिकाएं होती हैं,
जो आरबीसी की कणकाएं होती हैं, लाल रक्त कणकाएं, उनका क्या होता है, आपस में वो क्या करने लगती हैं बेटा, चिपकने लगती हैं। क्या आपस में चिपकने लगती हैं। इस प्रकार क्या होता है, परस्पर उसका अभिलेषण हो जाएगा। परस्पर क्या हो जाएगा, उसका अभिलेषण हो जाएगा। जब उसका अभिलेषण हो जाएगा तो बेटा रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो बेटा आप ए वाले को दान कर सकते हैं। आपको दोनों का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज दैट किसी कंडीशन में कभी कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि ब्लड ग्रुप मैच ही ना करे और हमें पता भी ना हो, तो हम क्या करेंगे। तो आपने देखा फ्लो चार्ट में, आपने देखा, फिर से मैं फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझिए। आपने देखा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इधर आपने देखा एंटीजन और इधर आपने देखा एंटीबॉडीज। क्या देखा, एंटीबॉडीज। जिसका ब्लड ग्रुप ए उसमें एंटीजन ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, और जिसका ब्लड ग्रुप, ये आपका ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी, तो उसमें क्या था, एंटीजन ए बी दोनों था और इसमें बेटा कोई नहीं। इसी प्रकार एंटीबॉडी क्या था, यहाँ बी था और एंटीबॉडी बी में क्या था, ए था। यहाँ क्या था, कोई नहीं, और आपका ओ में क्या आ जाएगा, यहाँ ए और बी दोनों। ये आपका फ्लो चार्ट था। अब आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि जब भी आप ब्लड दान करो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड है कौन सा। सपोज दैट आपका ब्लड ग्रुप ए है और किसी रोगी को आप ब्लड दे रहे हो, तो बेटा उसका भी ब्लड ग्रुप ए हो। जब दोनों का ब्लड ग्रुप समान होगा तभी तो आप ब्लड दे सकते हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अचानक से जल्दबाजी में ब्लड ग्रुप का ए वाले व्यक्ति अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को दान कर दे तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी में जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणकाएं होती हैं, उसमें क्या है, परस्पर कण के कारण चिपकने लगती हैं। इससे क्या हो जाता है, अभिलेषण हो जाता है ब्लड का और रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब समझना, देखिए एक बात और कि कभी कभी कंडीशन यही आ जाती है कि ब्लड, मान लो ए, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मैं किसी को दान कर रहा हूँ, उसका ए नहीं है, तो क्या करना चाहिए बेटा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो देखिए आवश्यकता पड़ने पर अंतर्वर्गीय वालों को भी आप दान कर सकते हो। कैसे, वो समझिए। देखिए, आपने सुना होगा कि जो बेटा ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी वाला, आपने देखा ये सर्वग्राही है। क्या है, सर्वग्राही, ठीक। और ओ वाला ये ब्लड ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता होता है। समझिए बेटा, सर्वग्राही, सर्वे का मतलब है सबका, सर्वे का मतलब सबका, ग्राही मतलब लेने वाला, ग्राही का मतलब है जिसपे कर्जा हो जाता है, यानी सबका सबसे ले सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। ये सबका ब्लड ले सकता है। भाई किस किस का ले सकता है, समझिए। ए बी वाला व्यक्ति जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, वो बेटा ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। तो इसे तो आ गई मौज बेटा। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है वो तो सबका ले सकता है, क्योंकि सर्वग्राही है, सबका ले सकता है ब्लड ग्रुप। ब्लड यानी एक से भी मिल जाए तो भी काम चलेगा उसका, बी से मिल जाए तो भी काम चलेगा, ए बी वाला मिल जाए तो भी चलेगा, और ओ मिल जाए तो भी चलेगा। यानी अगर ए बी का कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, तो उसे कहीं से भी कोई भी मनुष्य आ जाए, उसे डोनेट कर दे ब्लड, उसका काम चल जाएगा। अब समझिए ओ वाला, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ वाला बेटा सर्वदाता, सर्व का मतलब है सबको, दाता मतलब देने वाला, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप जिस मनुष्य का है वो सबको दे सकता है, सबको ब्लड ग्रुप दान कर सकता है। जैसे ओ वाला ए को भी दे देगा, ए को, बी को, ए बी को, और सभी को ये दे सकता है ओ वाला व्यक्ति। तो ये भी बात समझ गए।
और ए वाला किसका लेगा, ए वाला ओनली ए का ही लेगा, बी वाला ओनली बी ग्रुप का ही लेगा। बात आई समझ में। और ओ वाला तो सबको देगा ही, सबका ले लेगा, दान दाता है ना, ये सर्वदाता है, सबको दे सकता है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये चैप्टर्स हमारा था 15वां। कौन सा चैप्टर्स था, 15वां चैप्टर्स था। और ये ब्लड ग्रुप था, रुधिर वर्ग था। मैंने आपको बताया यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप 2 से 3 बार वीडियो को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, अच्छे से देखोगे तो 100% आपके दिमाग में ब्लड ग्रुप हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में इतना ही डिटेल लिखनी है जितना कि मैंने आपको समझाया। इसकी PDF शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे अपना अपना कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको पसंद आई, टॉपिक्स आपको समझ में आया या नहीं आया। और हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।